नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। और सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। बारिश की वजह से कच्चा मकान यहां पर गिर गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर का बताया जा रहा है। तो बारिश की वजह से एक और हादसा देखने को मिला है। एक मकान गिर गया, जिसमें मकान की छत गिर गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। के कारण गिर गया है, जिसमें 7 लोग उसमें थे, जिनको निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसमें से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी लोगों का उपचार चल रहा है, ठीक है। बातचीत करने के लिए वीरेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, किस तरह से हुआ यह हादसा? कितने लोग थे इस घर में जब यह हादसा हुआ? देखिए, कच्चा मकान था और पिछले 2-3 दिनों से लगातार मुजफ्फरनगर में बारिश चल रही है और उसी के चलते ये जो कच्चा मकान की छत बरा कर गिर गई है। और इसमें पूरे परिवार के जो घर के सदस्य थे, उसके अलावा कुछ घर में रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी जब मकान की छत गिरी तो उसमें सभी मलबे में सब दब गए। उसके बाद इनको निकाला गया। निकालने के बाद जब अस्पताल में पहुंचाया गया तो उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग अभी घायल हैं। जी चलिए विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और वाराणसी से खबर है, यहां के करना डाडी गांव में स्थित ओवरब्रिज पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और किराना व्यापारी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश असलाह लहराते हुए वहां से फरार हो गए। सूचना पाकर रोहनिया थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन बदमाशों का सुराग अब तक पुलिस को नहीं लग पाया है। तो किराना व्यापारी की हत्या करके फरार हो गए। देखने में लग रहा है कोई रंजिश का ही मामला लग रहा है, क्योंकि 3-4 गोलियां उनको मारी गई हैं, तो मारने के उद्देश्य से ही कोई उनके पीछे लगा है। और जो जानकार ही कोई आदमी है जो उनको पहचानता है, पीछे लगा हुआ है, क्योंकि मिर्जा मुराद थाने से काफ़ी दूरी हो जाती है यहाँ के। पीछे से ही हो सकता है कोई इस तरह का उन्होंने इंटेंशन रखी हो, लेकिन मारने का क्या कारण है अभी ये चीज़ें जो है ये तो अभी हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं, जल्दी निकल के। और इस पर बातचीत करने के लिए रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रवि, क्या जानकारी इसको लेकर? बदमाशों को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई, लेकिन जिस तरीके से रोहनिया पर ये घटना घटी है उससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बदमाशों के हौसला बुलंद, खुलेआम बदमाश आते हैं और कई राउंड गोलियां चलाने के बाद व्यापारी राजेश जायसवाल की हत्या कर देते हैं। बहरहाल पुलिस पूरे टीमें गठित करने के बाद बदमाशों की खोजबीन कर रही है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और खबर वाराणसी से एक और आ रही है। यहां पर आईएमए के ब्लड बैंक में औषधि विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी में गड़बड़ी मिलने की चर्चा हो रही है। वहीं आईएमए के ब्लड बैंक में रक्तदान पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को चंदौली में खून तस्करी का खुलासा हुआ। खून तस्करी में शामिल आरोपी से पूछताछ है। आईएमए के ब्लड बैंक के एक कर्मचारी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। इसके बाद छापेमारी हुई है। और सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव में 2 युवकों के बीच पुरानी रंजिश के बाद खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में अब पुलिस छानबीन में जुट गई है। 8:15 बजे एक व्यक्ति को लाया गया, चोटिल था वो, तो लाने पर मेरे द्वारा जांच की गई तो वो मृत पाया गया और मैंने उसको मृत घोषित कर दिया। उस लड़के का नाम साजिद था और उसकी उम्र 24 वर्ष, लगभग 24 वर्ष थी, और उसके पिता का नाम इमरान है। और ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने महिला सहित 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। वीडियो में अब आप देखेंगे कि किस तरह से कितनी जोरदार टक्कर थी। टक्कर की वजह से बैरियर भी टूट गया। तेज रफ्तार कार ने पूरी तरह से अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा में सीधी टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ब्रेक न लगने के कारण एक्सीडेंट हुआ है। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहारटली टोल प्लाजा की है।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से टोल प्लाजा पर ये कार बेकाबू हो गई, महिला को टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि शायद गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और मिशन 2022 को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने दिल्ली में 2 दिन तक मंथन किया। गुरुवार को अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के सांसद शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही सभी सांसदों से कहा गया कि अपने क्षेत्र में राशन वितरण और वैक्सीनेशन की स्थिति पर फोकस करें। सबका साथ, सबका विकास पर जोर दिया गया। इसके अलावा सेवा ही संगठन है, यही उद्देश्य होना चाहिए, इस तरह की बातें भी बताई गई। सभी लोग और पार्टी के कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन देने का काम किया जा रहा है वो गरीबों तक पहुंचाना है। और जो कोरोना है उस कोरोना से भी तीसरी लहर से निपटने के लिए सेवा ही संगठन है, जो निगरानी समितियां बनी है, उन तक के जो किट वगैरह वितरण कर दिया गया है, उसके लिए जन जागरण अभियान का पार्टी के कार्यक्रमों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सांसदों से संवाद करके आगे बढ़ाने के लिए बैठक थी, रूटीन बैठक। चुनाव तो योगी मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ पर ही जीता जाएगा। पर हम लोग लोकसभा के बाद में फिर सेवा करें सबकी, और सेवा ही संगठन है। केवल हम लोग राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, राष्ट्र की सेवा करना, पंडित दीनदयाल जी का जो संकल्प था अंत्योदय, उसकी सेवा करना, ये पार्टी का कर्तव्य होना। और सीएम अभी भी दिल्ली में हैं और आज सुबह 8:30 बजे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उत्तर प्रदेश सदन में सीएम योगी से मुलाकात होने वाली है। वहीं सुबह 9 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी उत्तर प्रदेश सदन में मुलाकात होगी सीएम की। दोनों नेताओं से विकास कार्य और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। और मोदी सरकार ने अंडर ग्रेजुएट और पीजी के मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ओबीसी कैंडिडेट को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से हर साल 5,550 छात्रों को फायदा मिलेगा। मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र का ये फैसला 2021-22 के सत्र से लागू होगा। इस फैसले की जानकारी पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए दी। पीएम ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल या डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा। आरक्षण से जुड़ा फैसला लागू होने के बाद यानी ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में हर साल 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मसले पर 26 जुलाई को बैठक की थी। मीटिंग के महज 3 दिन बाद ही सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद एमबीबीएस में करीब 1,500 ओबीसी कैंडिडेट्स और पीजी में 2,500 ओबीसी कैंडिडेट्स को हर साल आरक्षण का फायदा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के एमबीबीएस में 550 और पीजी में करीब 1,000 कैंडिडेट्स हर साल इस आरक्षण का फायदा ले सकेंगे। मेडिकल स्टडी में ओबीसी कैंडिडेट्स के आरक्षण का मसला लंबे वक्त से सियासत के केंद्र में रहा। असल में AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों में भी आरक्षण का फायदा देना था। इसके बाद साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने AIQ स्कीम के तहत SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत करने का निर्देश दिया था।
2007 में ही सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ने एडमिशन में रिजर्वेशन लागू किया और मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिलने लगा, मगर ये सिर्फ सेंट्रल एजुकेशन सेंटर्स में ही मिल रहा था, जबकि राज्य के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा था। अब मोदी सरकार के फैसले के बाद सभी मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ में आज सीएम योगी मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे और इस मौके पर मिशन शक्ति के लिए सीएम योगी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। मिशन शक्ति अभियान से जुड़कर महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनी हैं। मिशन शक्ति अभियान के अगले चरण को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाएगा। जिले स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्कूल, कॉलेजेस और अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को भी जोड़ा जाएगा। और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी विधायक ने अखिलेश यादव को औरंगजेब के संस्कृति का करार दिया है। साथ ही अखिलेश से राज्य और देश के सम्मान की उम्मीद न करने की बात भी कही है। औरंगजेब संस्कृति के औरंगजेब भी अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठ गया था। आप प्रजातंत्र में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई औरंगजेबी संस्कृति का नेता है तो अखिलेश जी, और अखिलेश जी हैं अपने पिता को, एक सम्मानित पिता को लातों से मार करके बने हटा करके और देश का अध्यक्ष बन गया। अब इससे भी बड़ा जो है कोई संस्कार का उदाहरण दुनिया मिल सकता है। और राजधानी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए ही करेगी। हम आपको बता दें कि 11 जुलाई को लखनऊ के दुबग्गा और मडियाव इलाके से अलकायदा के आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश एटीएस अब मामले की जांच कर रही थी। गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों के पास प्रेशर कुकर बम मिला था, जिसमें वो 15 अगस्त को धमाका करने की फिराक में थे। अब इन दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी आतंकियों और अफगानिस्तान से कनेक्शन के बारे में एनआईए तफ्तीश करेगी। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। में फेंका, पुलिस ने बरामद किया बच्चा, महिला के खिलाफ केस दर्ज। पिथौरागढ़ में धारचूला के गलाती नाले में एसडीआरएफ का जांबाज रेस्क्यू ऑपरेशन, शव को निकालने के लिए जान की बाजी लगा दी जवानों ने। उफनते नाले में रस्सियों के सहारे ऑपरेशन। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान पर पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और रफ्तार के साथ सभी खबरों पर डालते हैं नजर। चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी के मंथन का दूसरा दिन, 2022 में जीत को लेकर मंथन। बैठक में सीएम योगी, जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह शामिल। अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक, 40 से ज्यादा सांसद शामिल। बैठक से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की। नई शिक्षा नीति के एक